वेरी गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। आप सबको नमस्कार। आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। अब तक हमने बीएसटी क्लास 11th में चैप्टर स्टार्ट किया था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसमें हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जान चुके हैं, बिजनेस के बारे में जान चुके हैं कि बिजनेस क्या होता है। अगर अब तक की क्लासेस में जितनी भी हुई है आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन फ्रीली आस्क इन कमेंट। ओके, सो आज हमें स्टार्ट करना है अपना चैप्टर अपना टॉपिक। एक्चुअली टॉपिक इज़ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस जो कर रहा है इंसान उसके फीचर क्या हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर एक व्यक्ति या एक जो है वो बिजनेस कर रहा है उसके फ़ायदे क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। द नेचर ऑफ अ बिजनेस कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली स्टडिंग द मेन करेक्टरिस्टिक्स फोकस्ड बिलो। अगर आप इन मेन करेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे जो बिजनेस के अंदर हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि बिजनेस क्या है। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स ही हमारा ये बनता है कि बिजनेस करने का पर्पस क्या है, कि बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं। तो पहला क्या हुआ, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट क्या हुआ, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने क्या पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जिससे हम अर्न कर सकते हैं मनी को, राइट। तो बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज because of the following reasons। इन रीजंस की वजह से जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। अब इसके क्या क्या कारण हैं वो हम थोड़े से जान लेते हैं कि बिजनेस को हम क्यों कह रहे हैं कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। बिजनेस को चलाया ही इसलिए जाता है, अंडरटेक यानी शुरू ही किया जाता है, शुरू ही इसी मोटिव, इसी मकसद से किया जाता है। किसी बिजनेस में आप अपना हाथ तभी डालते हैं जब आपको ये लगे कि उसमें कमाई होगी, यानी पैसे आएंगे। मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है, उसको बिजनेस करना है। तो अब बिजनेस वो क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं, राइट। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं। तो उसको बिजनेस में जाने का मेन कारण ये है कि उसका अंडर टेकिंग विद द ऑब्जेक्टिव, यही मेन ऑब्जेक्टिव है उसका, कि अर्निंग मनी और लाइवलीहुड, की वो मनी को अर्न कर सके उस बिजनेस के थ्रू और अपनी आजीविका यानी कि अपनी लाइवलीहुड को चला सके। आजीविका मतलब वो उसमें अपने कपड़े, खाने पहनने, घर का, अपने घर के लिए जो जो उसके सपने हैं उसको पूरा करे उन पैसों से। There is no place for love, affection, sympathy और पेट्रियोटिज्म। बिजनेस के अंदर कोई भी लव की, अफेक्शन की, जैसे कि हम नॉन इकोनॉमिक में पढ़ते थे कि उसमें वो सब पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सिंपैथी ले सके, लव ले सके, या फिर कोई अफेक्शन होता है उस तरीके से, राइट। बट इकोनॉमिक में नहीं होता ये सब कुछ। इकोनॉमिक में भैया आप पैसे एक हाथ से ले रहे हो, आप एक हाथ से दे रहे हो। अगर आप किसी को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको उसके पैसे मिलेंगे, ठीक है। और वो तीसरा, अगर वो दूसरा किसी तीसरे को बेच रहा है तो उसको उससे पैसे मिलेंगे। तो इसमें ये होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज परचेज ऑफ गुड्स, जो मैंने अभी कहा। इसमें इन्वॉल्व क्या होता है कि एक्सचेंज कर रहे हैं आप गुड्स और सर्विसेज। हम किसको कह रहे हैं यहाँ पे, सामान को, जो भी आपका सामान है, चाहे वो आपकी स्टेशनरी हो, चाहे वो आपका पेन हो, पेंसिल हो, कुर्सी हो, टेबल, चेयर, जितनी भी चीज़ें हैं जो भी आप बाहर से खरीदते हैं वो सब आपकी गुड्स एंड
सर्विसेज में आती हैं। आगे जाके हम गुड्स और सर्विसेज के बीच का डिफरेंस भी समझेंगे, ताकि अगर आपसे कोई एग्ज़ाम में पूछे गुड्स और सर्विसेज का तो आपको अच्छे से आता और आपको पता हो कि गुड्स और सर्विसेज क्या होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। इट इज़ इन्वॉल्व्स सेल, एक्सचेंज एंड परचेज ऑफ गुड्स। सेल मतलब बेचना, एक्सचेंज मतलब आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, सामान का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, सामान का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक्सचेंज। खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं भाई? गुड्स एंड सर्विसेज फॉर म्यूचुअल प्रॉफिट। इसमें जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है, जो वो सामान का जो आदान प्रदान हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? मेन मोटिव क्या है इस चीज़ का? प्रॉफिट, पैसा कमाना, और उस कमाई का कुछ हिस्सा प्रॉफिट होता है, राइट? थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। क्यों हो रहा है भाई ये पैसा कमाना, ये सब कुछ? कि आपकी जो ह्यूमन की जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो सके, जो ज़रूरतें हैं वो सेटिस्फाई हो सके। वही बात, और ज़रूरतों में क्या आ गया? वही आपका लाइवलीहुड आ गया, राइट? आई होप इज इट क्लियर टू यू। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, क्या रीज़न्स है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो क्या रीज़न हुआ? पहला, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे वाली एक्टिविटी है, अर्निंग मनी वाली एक्टिविटी है ये। क्यों? क्योंकि पहला रीज़न ये हुआ कि इसमें अर्निंग मनी हो रही है, पैसों सॉरी एक्सक्यूज़ मी, अर्निंग मनी हो रही है जीविका चलाने के लिए। ठीक है, दूसरा रीज़न कि इसमें सेल हो रही है, बेच रहे हैं हम, एक्सचेंज हो रहा है, सामान आदान प्रदान हो रहा है, और ख़रीद रहे हैं। किस लिए? क्या रीज़न है ये खरीदना, आदान प्रदान क्यों हो रहा है? ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके और वो अपनी ह्यूमन वांट्स, अपनी नीड्स को पूरा कर सके, राइट? वो अपनी ह्यूमन वांट्स, अपनी नीड्स को पूरा कर सके, तो इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में मोटिव पढ़े थे ना, मोटिव्स, कि इससे क्या आउटकम होते हैं, क्या मोटिव होते हैं? कि आप अपनी जीविका, अपना जो है आजीविका, लाइवलीहुड को फुलफिल, लाइवलीहुड अच्छे से चला सके, अपनी लाइवलीहुड को ग्रो कर सके, अपनी वेल्थ को ग्रो कर सके, राइट? बिजनेस रिक्वायर्स यूज ऑफ स्कार्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मशीनरी। अब बिजनेस में क्या क्या और चीज़ों की यूज़ होती है जिसकी थोड़ी सी कमी भी कह सकते हैं आप। स्कार्स मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको, वन सेकेंड, स्कार्स रिसोर्स का क्या मतलब होता है यहाँ पे स्पेसिफिकली? स्कार्स रिसोर्स का मतलब ये होता है कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसमें बिजनेस के लिए आपको लिमिटेड रिसोर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मशीनरी। इन सब रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन वो भी इनमें आपको इसलिए ज़रूरत होती है कि आपको ये ध्यान रखना होता है बिज़नेस करते वक्त कि आपको अगर कोई बिज़नेस करना है तो आपके लिए, उसके लिए कितनी लेबर चाहिए, कितने मशीनरी चाहिए, ठीक है? और अगर वो है, आपको मिल रहे, तो क्या आपको वो उतनी मिल पा रही है कि नहीं? अगर आपको 5 की ज़रूरत है तो आपको 5 लोग मिल पा रहे हैं कि नहीं अपने काम के लिए? ठीक है, तो बिजनेस में यूज़ ऑफ स्कार्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज और भी जैसे कि रिसोर्सेज होते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, इन अ लिमिटेड वे में। ठीक है, नेक्स्ट बिजनेस करने के लिए भाई आपको और क्या मान सकते हैं कि बिजनेस का फीचर है? मतलब बिजनेस का फीचर यानी कि आप इन सब से समझ रहे हैं कि बिजनेस, किस चीज़ को हम बिजनेस कहेंगे, क्या फीचर है, किस चीज़ को हम बिजनेस कहेंगे? कई हम लॉयर को तो बिजनेस नहीं कहेंगे, लॉयर जो है वो बिजनेस तो नहीं है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली किस चीज़ को बिजनेस कहेंगे, उसके फीचर की। बिजनेस सबसे पहले एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा तो हम उसे बिजनेस में डालेंगे,
ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब नेक्स्ट कि अगर एक बिजनेस का काम हो रहा है तो उसमें क्या होनी चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आज हम सिर्फ 4 ही पढ़ेंगे या मैक्सिमम 5 पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स बिजनेस के इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, कंपैरिजन वाला। और अपने बचे हुए जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो 3 हमारे बचेंगे, 2 बचेंगे, उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वैसे चाहूँ तो मैं आपको ये इकट्ठे भी करा सकती हूँ, लेकिन वो सारे आपके माइंड में फिर हौच पौच हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि आप हर क्लास से पहले थोड़ा सा एक बारी आने से पहले, वैसे मैं ये नहीं कह रही क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि क्लास कब अपलोड हो रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप आने से पहले जो इससे पहले वाली क्लास में, मतलब जैसे हमने कंसेप्ट ऑफ बिजनेस की बात करी है, तो आप उसको भी रीड करें, और जो फिर नया आज सीखा है आपने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस वाला, उसको भी रीड करें। तो ऐसे आपने 1 टाइम रीड करा, इससे आपने 2 टाइम रीड करा, तो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस आपके दिमाग में थोड़ा बैठ गया, राइट। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आप हर टॉपिक से पहले उससे पिछले वाले टॉपिक को भी दोबारा पढ़े, फिर नए को भी पढ़े। ठीक है, ऐसे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन, जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं, प्रोडक्शन कोई बनने वाली चीज़। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक पेन बना रहे हैं। ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइजेज आइदर मैन्युफैक्चर गुड्स। अब जो बिजनेस एंटरप्राइजेज होते हैं, जो बिजनेस, हमने एंटरप्राइजेज पहले ही पढ़ा था कि क्या होती है बिजनेस। बिजनेस को या तो हम एंटरप्राइजेज कहेंगे, बिजनेस एंटरप्राइजेस कहेंगे, या फर्म कहेंगे। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या करती है, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब बनाती है क्या, गुड्स को। गुड्स में क्या क्या आता है, शुगर, पेन, टेक्स्ट बुक, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं गुड्स में। और एक्वायर देम फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, सर्विसेज इंक्लूडेड। अब भाई इस डेफिनेशन से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है। गुड्स क्या है, शुगर, टेक्स्ट बुक, मशीनरी, फर्नीचर, पेन, ये सब गुड्स हैं। तो इन्हीं गुड्स को बनाने के लिए मैन्युफैक्चर, बिजनेस एंटरप्राइजेज इन्हीं गुड्स को बनाती है, और उसमें देम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, फिर वही जो प्रोड्यूसर जो इन गुड्स को बना रहे हैं वो क्या है, प्रोड्यूसर, उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट। बनाने की इंग्लिश क्या होती है, मैन्युफैक्चर करना। तो वो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वही जो बना रहे हैं ये सब चीज़ें प्रोड्यूसर्स, फिर बाद में वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कि प्रोड्यूसर्स अपनी प्रोडक्शन करके कहाँ करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, फिर वो दुकानों से उन कस्टमर्स के पास जाती है। यही होता है ना, हमने अभी इससे पिछले क्लास में पढ़ा था बिजनेस की डेफिनेशन में, कि पहले बिजनेस में प्रोडक्शन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, राइट। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। देखिए, बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द परचेज। परचेज हो रही है, इसमें खरीदी हो रही है, राइट। उन्होंने परचेज की है, परचेज क्या किया होगा, उन्होंने अपना रॉ मटेरियल परचेज किया होगा। अगर उन्हें टेक्स्ट बुक बनानी है तो उसके लिए उन्होंने क्या लिया होगा, पहले पेजेस लिए होंगे, गत्ते लिए होंगे, फिर उस टेक्स्ट बुक का प्रोडक्शन, कि उसको कितने, आपने का आजकल रील्स वगैरह चलते हैं कि वो टेक्स्ट बुक कैसे बनाते हैं, कॉपी के रजिस्टर कैसे बनाते हैं, कि उस मशीन में वो रजिस्टर डालते हैं, फिर ऐसे घूमते 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 वो रजिस्टर आते हैं, फिर उनको ऐसे से कट करते हैं, फिर उसके उस पर चिपकाते हैं, राइट। तो मशीनरी के थ्रू, तो वही प्रोडक्शन हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद वो आगे गई तो उनको बेचा गया, राइट। फिर उसके बाद उनको बेचने से पहले उनको सर्विसेज दी गई, ट्रांसपोर्ट वगैरह की, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी कैसे, टेक्स्ट बुक। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई।
ठीक है। तो उन प्रोड्यूसर्स ने फिर सर्विसेज इंक्लूड, तो इसमें कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन और एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं कि आप उस चीज़ को बेचने के बाद उनको ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, उनको बैंकिंग दे रहे हैं, उनको इंश्योरेंस दे रहे हैं और उनको सामान की, जैसे अगर आप मान लीजिए कोई फ्रिज वगैरह लेते हैं तो उसको आपको इंश्योरेंस कराते हैं, या फिर कोई गाड़ी वगैरह लेते हैं तो उसकी इंश्योरेंस कराते हैं, राइट। ये कहना चाह रहा है। तो आज हम बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6 और 7 ये हम जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। मैं इसके तुरंत बाद या थोड़ी देर बाद ये बाकी के भी डाल दूँगी, ताकि जिसको इकट्ठे पढ़ने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वो इकट्ठे पढ़ ले। मैंने 15 मिनट की ये इसलिए रखी है ताकि आप पहले का भी रीड करें, जो हमने इकोनॉमिक्स से लेकर यहाँ तक पढ़ना है, सेकंड वाले तक, ओके। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर आपके स्कूल में कराए गए हैं तो उनको ट्राई कीजिएगा करने की, और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उन्हें लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, या समझने की। चलिए, ओके, हैव अ नाइस डे एवरीवन।